हेलो, वेलकम टू अनपॉपुलर ओपिनियंस एपिसोड 3। मैं हूँ प्रिया और मेरे साथ हैं मेरी मॉम और हम साथ में प्रेजेंट करेंगे आज का एपिसोड, जो कि कंटिन्यूस में है हमारे पुराने एपिसोड्स में, जिसमें एपिसोड 1 और 2 में हमने थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट किया था कि जो अपब्रिंगिंग होती है इंडियन हाउस होल्ड्स में लड़कियों की और लड़कों के, उसमें में क्या डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, आ, या फिर कई चीज़ें जो हैं जिनको हम क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो कस्टम्स हों कहीं या ट्रेडिशंस हों या बिलीफ्स हों। तो उस एपिसोड्स में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जब एक फीमेल या मेल का बर्थ होता है, और अब इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और जब वो घर से बाहर जाना स्टार्ट करते हैं, जो कि स्कूलिंग जब आपकी स्टार्ट होती है। तो अम, आज मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो अपनी मॉम से, कि आपने क्या देखा था कि क्या डिफरेंस है जब एक लड़का स्कूल जाता है या लड़की स्कूल जाती है, चाहे वो हम बात कर सकते हैं जब एडमिशन कराना होता है बच्चों का, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या प्रोसीजर होता है, और उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा है, तो उसके बारे में आप शेयर करो। पहले तो जब मैं अपने से शुरू करूँगी कि जब मेरी स्कूलिंग हुई है, तो जैसे मेरे बहन भाई थे, तो वो उनकी एजुकेशन तो मतलब जैसे लड़का है तो उसको लड़कों के ही स्कूल में डाला जाता था। फिर मेरी बहनें हैं, वो उनको जो हमारा जो 5th तक स्कूल प्राइमरी था, वो तो मतलब कोएड था। तब तो ये समझा जाता है कि चलो छोटे बच्चे हैं। उस टाइम पे बच्चे थोड़ा इनोसेंट भी होते थे, हमारे टाइम पे कुछ था नहीं, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो हमारा बचपन तो मतलब इकट्ठे ही खेल के निकला है कि जैसे हम लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही स्कूल जाते थे, खेलते थे। 5th के बाद जब फिर मेरा स्कूल चेंज हुआ 6 में, तो वो ओनली फॉर गर्ल्स था स्कूल। तो उसमें जो मोस्टली जो टीचर भी थे, वो भी लेडीज़ ही थी। तो वही वहीं से एक्चुअली फिर शुरुआत होती है हमारी मन के अंदर, जो है जो बीज बोया जाता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कियों के स्कूल में ही डालनी चाहिए, और उनके जो टीचर हैं वो भी लेडीज़ ही होनी चाहिए। लेकिन लेकिन उस टाइम पे फिर हम ये भूल जाते हैं कि धीरे-धीरे करके अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से दूर रखेंगे, तो मैंने देखा है कि फिर वो या तो आपके मन में फिर डर बढ़ जाता है उस चीज़ को लेके, या फिर ऑपोज़िट अट्रैक्शन होता है। तो जब मेरा स्कूल जो था वो 10th तक था, तो मेरा जैसे 10th तक स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो हमारे घर में जो मेरी बहनें हैं, वो वही ओनली फॉर गर्ल्स जो कॉलेज था उसमें उनका एडमिशन हुआ था। तो मैंने ये बोला कि मैंने इस चीज़ का फिर विरोध किया था कि नहीं, मुझे कोएड में जाना है। तो इस चीज़ को भी मतलब इस तरह से देखा जाता है कि कोएड में जाना है तो इसका मतलब कि ये लड़की है और ये वहाँ जाके लड़कों के साथ कुछ गप्पे मारेगी या कुछ गलत गलत कुछ होएगा, या इस तरीके से मतलब वो जाना चाहती है, जो कि मेरे मन में ऐसा कुछ थॉट नहीं था उस टाइम पे। फिर मैं जो घर में जैसे काफ़ी डिस्कशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, मतलब काफ़ी मुझे फाइट करनी पड़ी इस चीज़ के लिए कि मुझे वहीं पढ़ना है। एनीवे, फिर भी चलो मेरे फादर ने मेरे पे ट्रस्ट किया। तो उस टाइम पे समझ लो एक लड़की के ऊपर एक और ज़िम्मेवारी बल्कि आ जाती है। मैंने ये नोटिस किया कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई कि हाँ, चलो अगर मेरे फादर ने मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से निभाऊँ। फिर मेरे कॉलेज में हो गया एडमिशन। उसके बाद फिर मैं जैसे पढ़ी, लेकिन वहाँ जाके भी कुछ ऐसा नहीं था कि लड़के-लड़कियाँ हैं जो उनको इकट्ठे नहीं बिठाया जाता था। उनको अलग बिठाया जाता था साइड में, लड़कों को अलग और लड़कियों को एक लेफ्ट साइड में, या फिर लड़कों को पीछे बिठाया जाता था, लड़कियों को आगे बिठाया जाता था। और दूसरी चीज़ फिर मैंने ये देखी है कि जितना ज़्यादा
ये डिफरेंट क्रिएट किया जाता है, जितना ज़्यादा घर से प्रेशर होता है कि लड़कों से बात नहीं करनी, लड़कों की तरफ से देखना नहीं है, हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर मैंने ये देखा है कि वो फिर या तो फिर आप फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर लेते हो। वही मैंने देखा है कि अगर आप किसी से आप बात कर लेते हो, जो कुछ है जो, वो आपका फिर थोड़ा-सा क्रेज़ कम हो जाता है। मैंने ये नोटिस किया है। तो मैं ये अब वापस उस पे टॉपिक पे लेकर आऊंगी कि आपने फिर आगे अपने बच्चों के में क्या देखा स्कूलिंग। वही तभी जो मैंने जो चीज़ें अपने अंदर मैंने महसूस करी, जो मैंने बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं उस टाइम पे मैंने एक्सप्रेस करी, या फिर क्वेश्चनिंग होती थी कि ऐसा क्यों हम पेरेंट्स करते हैं, या क्या वाक़ई ऐसे होता है कि अगर ऐसा करा जाए तो। तो मेरे मेरे जैसे फिर बच्चे हुए, तो जैसे बेटी है पहले, तो उस टाइम पे भी हमारे घर में जब डिस्कशन हुआ, तो मुझे उस बात के फिर बड़ी अफ़सोस होता था कि चलो, मेरी एजुकेशन तो जो उस टाइम पे हुई 60s में थी, लेकिन मेरे बच्चे की एजुकेशन तो 90s में थी। तो उस टाइम पे भी मुझे ये सुन के जो अफ़सोस होता था कि मतलब मैं दिल्ली जैसे शहर में जैसे मेरे बच्चे का जन्म हुआ, तो घर में मेरे फिर वही डिस्कशन हुआ कि नहीं, लड़की है, इसको लड़कियों के ही स्कूल में डालो। तो और दूसरी तरफ मतलब मैंने ये देखा कि घर में मेरे आस-पास जैसे कोई लड़की है और वो सपोज़ बड़ी हो गई है और वो लड़के से ठीक से बात नहीं कर पाती, या मतलब किसी से मिलना है तो तब भी उसको मतलब फिर वो एहसास दिलाया जाता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स है, ये लड़की से बात नहीं कर सकती लड़के से। या लड़का भी चाहता है कि अगर हस्बैंड है तो मेरा कोई फ्रेंड आता है, या लड़की को साथ में लेके जाना है, तो इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी लड़के के साथ अच्छे से बात करनी है। अब मुझे ये क्वेश्चन मेरे मन में आता था कि एक तरफ तो आप मतलब घर में बच्चे के मन में हम ना ये डाल देते हैं कि आपने किसी लड़के से बात नहीं करनी, लड़कों से दूर रहो, या लड़का घर में आता है, या फादर का कोई दोस्त आता है, या आपके भाई का दोस्त आता है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई के दोस्तों का आना तो अलाउड ही नहीं होता घर में, कि बाहर ही मिल लो जाके तुम। तो फिर जब तुम किसी चीज़ को एक-दूसरे से दूर-दूर करते रहते हो, तो वो मन में फिर बहुत ज़्यादा मतलब जो डाउट्स बहुत बढ़ते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी का जो मतलब घर में फ़ाइट करनी पड़ी, फिर मैंने करवाया, उसका को-एड में करवाया, ताकि मेरी बेटी को आगे जाके जैसे जॉब तो करनी ही है, आगे जाके जब उसने जॉब करनी है, फिर कॉलेज जाना है, तो फिर उसको मतलब उसके पहले ही मन में ये डर क्यों डाल दिया जाए कि हाँ, वहाँ लड़के हैं। लड़के ही हैं ना, उसको वो लड़के को एक ह्यूमन बीइंग की तरह बताओ ना कि एक वहाँ पर एक दूसरा पर्सन है। उसको ये मेल से लड़की को शुरू से डराना ही क्यों है कि उस चीज़ को डरा के रखो उस चीज़ से कि वहाँ पर लड़के होंगे, ये है, वो है। बाद में हम उसी उसी लड़की की फिर किसी अननोन लड़के से शादी कर देती हैं, तो वो भी तो मेल ही होता है। फिर वो सोचो उसके मन में फिर अगर डर आ जाए, तो फिर हम कहते हैं वो उसके मन में डर है। तो डर तो हम खुद ही माँ-बाप ही शुरू से ही क्रिएट कर देते हैं, बच्चे के मन में ये डर डाल देते हैं। तो मैंने तो अपनी दोनों बेटियों की जो एजुकेशन है वो को-एड में ही करवाई है, और पूरा अलाउ किया है उनको कि आप बात कर सकते हो, मिल सकते हो। लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको खुद के अपने बच्चों के अपनी वैल्यूज़ पे। तो अम, मैंने जो नोटिस किया है कि जब एक लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जब वो छोटे होते वो जाते हैं स्कूल में, तो शुरू शुरू में तो उनको इकट्ठे तुम पढ़ाते हो, लिखाते हो, और इकट्ठे ही वो खेलते हैं। बट फिर जैसे जैसे तुम थोड़ी बड़ी क्लास में जाते हो, जब थर्ड या फोर्थ में आई थिंक जब तुम चले जाते हो, तो तब फिर वो तुम्हारे को सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब लड़के अलग बैठे हैं, लड़कियां अलग बैठे हैं। और तब आप डिफरेंस नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो कि ओके, ये डिफरेंट है और हम डिफरेंट हैं। तुम उनको एज अ ह्यूमन बीइंग देखना बंद कर देते हो। तुम देखना कि नहीं, ये लड़का है, ये डिफरेंट है, तो मैं उसके साथ सेम वैसे नहीं हो सकती। या फिर लड़कियों को वैसे ही बोलते हैं कि हाँ, कि अच्छा हाँ, मतलब लड़कों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना, या ज्यादा देर मतलब लड़कों के साथ भी अगर सपोज कोई लड़की है, अगर छोटी सी लड़की भी है और वो सपोज वो लड़कों के साथ उसकी बनती है और वो लड़कों के साथ खेलती है या वटेवर, तो तब भी उसको मना किया जाता है कि नहीं,
लड़कियों के साथ तू खेल, तू लड़कियों के साथ ज़्यादा तू अपने फ्रेंड्स बना, और सेम लड़कों के साथ भी ऐसा ही है। तो वही है कि वहाँ पे भी एक डिफरेंस शुरू में आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वही है कि दूसरा डिफरेंस मेजरली ये भी चीज़ क्वेश्चन करने वाली है कि जो यूनिफॉर्म्स हैं, तो स्कूल में यूनिफॉर्म्स जो बनी है वो उसका पर्पस मुझे समझ में आता है कि हाँ, कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कि ताकि किसी का कुछ पता ना चले कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, या फिर कौन बहुत अच्छा है कपड़े पहनने में या कौन नहीं है। तो उसमें वो एक यूनिफॉर्मिटी रखना चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड उसमें भी एक डिफरेंस है कि लड़कियां जो हैं उनको शुरू से ही टाइप ऑफ फोर्स किया जाता है कि हाँ, तुम स्कर्ट पहनोगी या तुम सूट पहनोगी। तो स्कूल की जो यूनिफॉर्म की ड्रेसेस भी होती हैं लड़कियों की, वो सलवार होती है, एक सलवार कमीज या फिर स्कर्ट होती है, या फिर और जो लड़के हैं उनका यूजुअली जो भी उनकी पैंट्स होती हैं। बट वही है कि हम लोगों को वो चीज़ भी बहुत बॉदर करती थी उस टाइम पे, क्योंकि स्पेशली सर्दियों के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, तो वही है कि हमारे को स्कर्ट्स में बहुत ठंड लगती थी, और हमारे को अलाउड ही नहीं होता था कि हाँ, कि तुम कोई और कुछ और पहन सकते हो या तुम पैंट्स पहन सकते हो। बहुत टाइम बाद जाके जब मैं ऑलमोस्ट स्कूल से पास आउट हो गई थी, तब जाके उन्होंने सर्दियों में थोड़ा बहुत अलाउ किया था कि ओके, तुम जीन्स पहन सकते हो या तुम पैंट्स पहन सकते हो। तो वो भी मेरे हिसाब से उसमें ऑप्शंस होने चाहिए कि ओके, आप स्कर्ट भी पहन सकते हो, आप पैंट्स भी पहन सकते हो। तो वो भी एक तरह से लड़कियों को शुरू से ही एक चीज़ बता दी जाती है कि हाँ, कि ये आपको ऐसे ही कपड़ों में पहनना है। और लड़कियां इवन जो थोड़ी सी पैंट्स वगैरह ज़्यादा पहनती हैं, कंफर्टेबल कपड़े ज़्यादा पहनती हैं, उनको भी लोग जैसे टॉम बॉय बुलाना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, ये तो टॉम बॉय है, लड़कों के साथ ज़्यादा रहती है, या तो वो भी उसको मतलब अच्छे वे में नहीं देखा जाता कि हाँ, कि मतलब अगर वो ज़्यादा फेमिनिन कपड़े नहीं पहन रही, थोड़े से मैस्कुलिन कपड़े पहन रही है, तो उसको भी अलग नज़र से देखा जाता है, और वो मतलब उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसको भी वही बोला जाता है कि नहीं, तुम थोड़ा-सा अपने आप को ऐसे करके रखा करो, हैं, तुम्हें कोई आगे जाके प्रॉब्लम होएगी तुम्हारे को, या ये वो। तो उससे भी मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वही फिर लड़की मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, या फिर वो उसको लगता है कि हाँ, कि मेरे को मैं ऐसे ये एक्सेप्टेबल मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये जैसी मैं हूँ। तो वही है कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस टाइम पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि वही है कि वो आपका बेसिस बनता है। उस टाइम पे से ही आप स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जब आपका आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो ये सब चीज़ें तभी फिर बिल्डअप होके फिर बाद में बाहर आती हैं, जब आप अपने 30s में चले जाते हो, तब फिर कई चीज़ें बाहर आती हैं जो कि फिर हम कहते हैं कि अच्छा हाँ, कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, कि अगर आपके अंदर एंजाइटी है या स्ट्रेस है ज़्यादा, या फिर अगर आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, तो ये भी चीज़ जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो शुरू से ही पेरेंट्स चाहे हों, चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम हो, उसमें भी कई चेंजेस होने की ज़रूरत है, जिसमें कि इंश्योर किया जाए कि हाँ, कि हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं किसी बेसिस पे, चाहे वो उनके कपड़े हों, चाहे उनके बाल हों, चाहे जो मर्जी हो, उस बेसिस पे उनको हम जज ना करें, क्योंकि लोग चेंज होते रहते हैं। वो अभी ठीक है, वो उस टाइम पे हो सकता है कि वो कोई अलग वे में ड्रेस कर रहा हो या कुछ, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा वैसे ही करेगा। तो वही है कि मतलब एक उसको चांस देना चाहिए उस बच्चे को ग्रो करने का, कि हाँ, कि ठीक है, उसको डिस्कवर करने दो, क्योंकि उस टाइम पे भी आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो डिफरेंट चीज़ें जो कि आप दुनिया में देखते हो। तो वही चीज़ है कि जैसे हम छोटे बच्चे में उसको अलाउ करते हैं कि अच्छा हाँ,
कि तू जब वो चलना स्टार्ट करता है कि वो इधर-उधर जाता है, टच करता है चीज़ें, तो वो जैसे-जैसे तुम बड़े होते हो, वही सेम चीज़ ही है ये भी। तो वही है और बाकी तो अम, दूसरी चीज़ ये है कि अम, पर्सनैलिटी वाइज़ भी हम जैसे शुरू में बच्चों को अलग-अलग चीज़ें सिखाते हैं। जैसे अगर एक लड़का है तो उसका जो भी उसको हम बोलते हैं, अगर सपोज़ कोई एग्ज़ाम है, उसमें वो पढ़ नहीं रहा, तो पेरेंट्स उसको यूजुअली डाँटते हैं, तो आप क्या लैंग्वेज यूज़ करते हो उसमें? उसको क्या बोलते हो? तो यूजुअली फ़ियर ही हम देते हैं बच्चे को, कि हाँ, कि अगर तू पास नहीं हुआ तो तू आगे जॉब कैसे करेगा? या तू तेरे कॉलेज कैसे जाएगा? या बट लड़की के केस में बहुत कम ऐसा होता है कि हम उसको सेम चीज़ें बोलें। लड़की के केस में लड़की को यूजुअली जो सुनने को मिलता है वो ये है कि अच्छा हाँ, तू थोड़ा ढंग से बात करा कर, आगे कैसे तेरी शादी होएगी तो तू कैसे मैनेज करेगी, या फिर इवन चाहे वो पढ़ाई की बात हो, तब भी उसमें सेम ही चीज़ होती है कि जो सुनने को मिलती है लड़कियों को। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब लड़कों को ये कोई नहीं बोलता कि हाँ, कि अच्छा ये तुम अगर ये तुम अभी मैनेज नहीं कर सकते, तुम आगे जाके जब शादी होएगी तब क्या करोगे? वो सिर्फ लड़कियों को ही यूजुअली बोला जाता है। तो वही है कि इसमें काफ़ी डिफरेंस है। बाकी तो अम, एक और चीज़ ये है कि जहाँ तक स्पोर्ट्स की भी बात है, कि स्कूल में स्पोर्ट्स भी जो है वो ज़्यादातर लड़कों को एनकरेज किया जाता है स्पोर्ट्स में। लड़कियों को इतना एनकरेज नहीं किया जाता कि हाँ, कि तुम स्पोर्ट्स जॉइन करो। तो उसमें भी तभी अगर लोग नोटिस करेंगे तो वही है कि ज़्यादातर लड़के जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लड़कियाँ कम होती हैं। तो उसमें भी हमारे को बहुत चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें हम इक्वली लड़के और लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, और ये भी एक हमारे मन में एक वो जो बिलीफ है, ये भी हटाने की ज़रूरत है कि लड़कियां जो हैं वो वीक होती हैं फिजिकली और लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। ये ऐसा तो अगर होता तो कोई भी लड़की स्पोर्ट्स ना कर रही होती अभी। आजकल लड़कियां सब कुछ हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो बॉक्सर्स हों, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, कोई भी स्ट्रेंथ वाइज जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ यूज होती है वो आजकल लड़कियां सब कर रही हैं। बट वही है कि वो इतनी कम देखने को इसलिए मिलती हैं बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं उतनी मिलती जितनी लड़कों को मिलती है। तो वही चीज़ है कि उसमें भी माँ-बाप वही है कि उनको इतना एनकरेज इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका बिलीफ ये होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। कि हाँ, कि आगे जाके ये चीज़ें कोई और लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि हाँ, उसके आगे जाके उसके ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर उसका हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि हाँ, अगर लड़की बोले कि यस मैं आगे जाके मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ या मैं फुटबॉल में जाना चाहती हूँ या व्हाटएवर, तो उसमें उसको ये बोलेंगे कि ठीक है, तू अभी टाइम पास के लिए कर सकती है, बट कुछ उसको परस्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। अम, तेरे को मतलब तेरे ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या ये सब। तो वही है, उसमें हमारे को आई थिंक स्पोर्ट्स को लेके भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बाकी मैंने ये भी देखा है कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, उसमें भी हम बहुत फ़र्क रखते हैं। लड़की को अलग तरह की देते हैं, लड़कों को तो ख़ैर मैं देते ही नहीं, पेरेंट्स जो हैं। जैसे स्कूल में जाना है, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के और लड़कियाँ जैसे इकट्ठे पढ़ते हैं, तो हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं, दोनों जनों को, कि दोनों आपस में बात ना करें या कुछ गलत ना हो जाए या कुछ है। तो स्कूलों में भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों की अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमी है। हम और सब चीज़ें सिखाते हैं, कई सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाए जाते हैं जिनका आगे जाके कोई लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी जगह बल्कि ये होना चाहिए कि
घर से ही जैसे सपोज़ 11 साल, 12 साल की लड़की होती है या उधर लड़का होता है, तो दोनों में ही हार्मोनल चेंजेज़ आती हैं। तो वो भी एक उन बच्चों को दोनों को ही समझ नहीं आती कि हमारी बॉडी के साथ आखिर हो क्या रहा है ये। तो स्कूल वाले हो या इवन पेरेंट्स को भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे को हमने जो जब टीन एज होती है तो बच्चों को कैसे हैंडल करना है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि माँ-बाप की ज़रूरत होती है, ख़ास करके माँ माँ की। तो लड़की को जैसे सारा कुछ बताया जाता है कि बॉडी में उसके क्या चेंजेस आती हैं, कैसे कैसे मंथली उसको पीरियड्स होते हैं, या इवन मैं कहती हूँ लड़की को अगर है तो लड़के को भी ये सारा समझाना चाहिए कि अगर जैसे घर में उसका भाई है या फादर है, घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मतलब मैं अपना बताती हूँ कि जब मेरे को ऐसे होता था तो घर में मतलब जो मदर का ये यही प्रेशर होता था हमारे ऊपर। सब चलो एक तो चीज़ हो गई हमारी बॉडी के साथ, वो ही नहीं हमें समझ आ रही कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। उसी में ही हमारे को डिप्रेशन हो जाता है कि ये हो क्या रहा है और इसको हैंडल कैसे करना है। दूसरी चीज़ और प्रेशर सामाजिक है कि हाँ, तुम्हारे को ये हो रहा है, तुम्हारा पता ही नहीं चलना चाहिए किसी को। ना तुमने किसी को बताना है कि दर्द हो रहा है, और तुम्हें सहना भी आना चाहिए, और तुम्हें घर के काम भी नॉर्मली वैसे ही करने चाहिए, जैसे पता ही ना चले तुम्हारे को कुछ हो रहा है। तो मैं तब भी ये क्वेश्चन करती थी कि जैसे स्कूल में मुझे छुट्टी करनी पड़ती थी या घर में कुछ जैसे नहीं उठा जाता या बहुत ज़्यादा पेन होता था, तब भी मतलब बहुत फ़ोर्सफुली ये बोला जाता कि नहीं तेरे को ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे ही मैनेज करना चाहिए। हम भी ऐसे सारी लेडीज़ को ही होता है ये, और सबको ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। इवन इवन अगर बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के भी नहीं जाया जाता था। डॉक्टर को कोई किसी टाइम पे भी कोई गायना को कंसल्ट नहीं किया जाता। और दूसरी बात फिर लड़कों की तो बात ही क्या है कि लड़कों को तो कोई ये बताता ही नहीं। लड़कों को भी सपोज़ ये सारी चीज़ें उनको शिक्षा होनी चाहिए कि लड़की लड़की में और लड़के में क्या फ़र्क है, बॉडी में दोनों में क्या हार्मोनल उन उसमें क्या चेंजेज़ आ रहे हैं और उसमें क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। और लड़की जो है अगर जो स्कूल जाती है, जो कुछ है, या फर्स्ट टाइम उसको कुछ ऐसे होता है तो घर से ही पहले उसको सारा कुछ पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें ऐसे होएँगी तो कैसे मैनेज करनी है। इवन लड़कों को भी ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपकी कोई बहन है या आपकी मदर है, उस टाइम पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको उसको हेल्प की ज़रूरत है। उसको मेंटली हेल्प की ज़रूरत है, उसको फिज़िकली हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, कोई बच्चा है, किसी को कोई नहीं समझ आ रही या अचानक से स्कूल में हो गई, या कोई आपने लड़का कोई बस में देखता है या कुछ देखता है, तो बजाए किसी को बुली करने के या मज़ाक उड़ाने के, उसको वो मतलब उसको रिस्पेक्टफुली उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। ये सब चीज़ें बताई ही नहीं जाती किसी को कि ऐसे करना चाहिए। तो अगर घर में ये सब चीज़ें हम देखें, मैंने ऐसे ऐसे कोई टीवी में देखा था कि लड़कों को ये मतलब दिखाते हैं कि कैसे लड़की को कैसे पेन होता है। तो लड़के तो इवन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थोड़ा-सा, तो लड़की तो इवन बर्दाश्त करती है। तो फिर जैसे एक लड़के ने बोला कि अगर मुझे पता होता कि इतना दर्द होता है तो मैं तो अब मेरे को अगर कोई लड़की का पता चले तो मैं उसको सबसे पहले बोलूँगा कि जाके तू रेस्ट कर, तेरे को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि किसी के साथ जब खुद बीतती है तो तब तब तुम्हें पता चलता है। तो अगर वो चीज़ें हम पेरेंट्स हम क्या करते हैं, हम तो कहते हैं कि तेरे भाई को पता ही नहीं चलना चाहिए, तेरे फादर को पता ही नहीं चलना चाहिए। और घर में ससुर है या कोई घर में कोई पार्टी रखनी है, जो कुछ रखना है, सपोज़ कोई लड़की ऐसे बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं नहीं ऐसे मैनेज कर सकती, तो वो उसको भी फिर मतलब जताया जाता है कि ये जो तू कर रही है ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये तुम अब नॉर्मल बिहेव कर रही है। तो स्कूलिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है कि ये एजुकेशन होनी चाहिए, ये सारा कुछ मॉरल वैल्यूज़ में आ जाता है कि आपको मॉरल वैल्यूज़ लड़कों को भी दी जाएँ, लड़की को भी दी जाए कि ये सब चीज़ें आपने मैनेज कैसे करनी है। हाँ, और वही है कि इवन मैं तो कहूँगी कि इसमें दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, क्योंकि विमेन भी ये अंडरस्टैंड नहीं करती हैं कि हर वुमेन की बॉडी अलग है, हर वुमेन का सिस्टम अलग है, हर वुमेन की पेन का अलग लेवल है। सेम पेन
या सेम वे में चीज़ें नहीं होती जो कि हर वुमेन को होती हैं। तो आप एक कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते कि हाँ, कि पेन आपको बहुत लड़कियाँ मिलेंगी जो कि बोलेंगी बहुत पेन होता है, कई लड़कियाँ मिलेंगी जो कि बोलेंगी कि हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो जब पीरियड्स होते हैं तो सबका अलग-अलग एक्सपीरियंस है, तो उनको अलग-अलग वे में ट्रीट करना चाहिए। तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ, कि नहीं हमें भी होता था, हम तो सब कुछ काम कर लेते थे, या तो हाँ, ऐसे मैनेज करना पड़ता है या जो भी। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं जो कि अनट्रीटेड होती हैं, अनडायग्नोस्ड भी होती हैं, और ऑब्वियसली पुराने ज़माने में तो और भी होती हैं, बट आज भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज भी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी इतना सीरियसली कई चीज़ों को नहीं लेते हैं, या फिर अब जाकर बहुत सारी चीज़ें डायग्नोस हो रही हैं, जैसे पीसीओएस है जो कि बहुत लड़कियों को होता है, जो कि पहले भी होता होगा, बट वही है कि वो पहले कोई डायग्नोस नहीं होता था। डिस्कस भी नहीं किया जाता था ना, पहले बताता ही नहीं था कोई खुल के। हाँ, किसी को वही। लड़कियों को ये सिखाया ही नहीं गया था कि वो तुम्हें डर की वजह प्रॉब्लम। से भी होता था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों के अंदर ये मन के अंदर भी ये भी डर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैं 12-13 साल की थी तब जाके जब मेरे पीरियड स्टार्ट होने वाले थे, हुए नहीं थे, तो उससे पहले थोड़ा बहुत जो हमारे को नॉलेज थी वो या तो उससे थी जो हमारे को स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, या फिर जो आपस में फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं वो था। और उसमें भी उसको लेके था कि आपको ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी होती है कि ये कुछ होने वाला है हमारे को, ओके, तो आपके अंदर उसके लिए डर होता है। बट फिर हमारे को ये भी पता था कि अच्छा हाँ, कि अगर जिन लड़कियों को नहीं भी होता तो दैट मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उससे भी डर लगता था आपको कि हाँ, कि ओके अगर नहीं भी हुआ मुझे तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है, तो उस चीज़ से भी डर लगता था। तो उस वजह से भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि ये चीज़ें शेयर नहीं करती कि अगर सपोज आपको प्रॉब्लम हो जाए तो उनके मन में ये डर होता है कि हाँ, किसी को पता ना चल जाए, नहीं तो आपको वो समझेंगे कि हाँ, कि मतलब ओके तुम लड़की नहीं हो, या फिर तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है और दिस इज एबनॉर्मल, तुम एबनॉर्मल हो। तो हुँ। इस वजह से भी लड़कियां बहुत कुछ शेयर नहीं करती थी। तो वही चीज़ है, और बाकी तो अम, मुझे ये भी याद है कि हाँ, उस टाइम पे जब हमारे को स्कूल में भी बताया गया था, तो अम, हमारे को स्पेशली सारी लड़कियों को अलग से वो कहीं लेके गए थे, और वहाँ पे हमारे को बताया गया था कि क्या आपको होने वाला है और क्या कैसे होता है, और आपको ये पैड्स यूज़ करने होते हैं या ये सब। और बट उसको भी बहुत ही सीक्रेटिव वे में किया गया था कि हाँ, लड़कियों को छुपके से अलग से ले जाकर। बट वही है कि मतलब अगर तुम ऐसे करोगे तो उतने ही लड़के और ज़्यादा क्यूरियस होते हैं फिर। वो तो है ही। वो फिर लड़कों को पता तो चल ही गया था कि हाँ, कि अच्छा ये कहीं लड़कियों को लेके जा रहे हैं, तो उनके मन में और क्यूरियोसिटी आ गई थी कि ओके ये हो क्या रहा है। तो जब हम सब लोग वापस आए थे तो हम सब ऐसे पैड्स छुपा के लेकर आ रहे थे, फिर हमने वापस आके बैग वैग में डालते, बट तब भी जैसे बहुत सारे लड़के थे वो फिर बहुत क्यूरियस थे, तो फिर वो पूछ रहे थे कि अच्छा हाँ, क्या है ये वो। बट वही है कि शुरू से उस चीज को लेके बहुत ही आ, वो दिखाया गया है कि नो, दिस इज समथिंग वेरी सीक्रेटिव, और इसको छुपा के रखना है और ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उसका भी बहुत प्रेशर तुम्हारे पे डाला जाता था, जो कि आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, जो कि बहुत अनफेयर है कि एक वुमेन है, वो एक उसके साथ कुछ नेचुरल हो रहा है, हुँ। ठीक है, और जो कि सबको पता भी है, बट फिर भी आपको छुपाना है। चाहे कि आप कोई बात नहीं, आप पेन में हो, आप डिस्कम्फर्ट में हो, कोई बात नहीं, आपको किसी को नहीं दिखाना है। चाहे फिर वो वही है कि तुम जब स्कूल में हो, चाहे तुम कॉलेज में हो, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जो कि बहुत ही अनफेयर है। क्यों क्यों नहीं पता चलना मैंने चाहिए? उस टाइम पे देखा है कि स्कूल में बच्चे लड़कियां जो हैं वो बेहोश हो के गिरती रहती हैं, इतना लो बीपी हो जाता है। मेरे को भी कई बार स्वेटिंग होती थी जैसे, तो मैं भी कई बार बेहोश होके गिरी हूँ। तो वो ये सब चीज़ें अगर जैसे सपोज बताई जाएं या किसी को हैं, जैसे केमिस्ट के पास भी जाओ, इवन आप सैनिटरी नैपकिन लें, वो भी आपको ब्लैक पन्नी में लपेट के देते हैं। तब भी हम्म। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा कोई मतलब कोई ऐसी कोई खराब चीज़ है, इसका मतलब तुम ये मतलब शो करने की ज़रूरत करते हो। हम्म। हालाँकि ये सब चीज़ें तो
सरेआम चीज़ें मतलब होनी चाहिए, बँटनी चाहिए, हर टॉयलेट पे रखी होनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो फ्री होनी चाहिए। और लड़कों को भी इनफैक्ट अपने पास रखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि किसी को भी आपकी ज़रूरत अगर पड़े। बहन है, हाँ, आपका अगर बीवी है, आपकी माँ है, तो डेफ़िनेटली उनको ये हो रहा है पीरियड, ठीक है? हुँ, और वो बहुत डिस्कम्फ़र्ट में है और वो पेन में है, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, कभी भी किसी को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं जैसे मोस्टली जो औरतें हैं, वो सब अपने पास एक्स्ट्रा रखती हैं। बाय चांस किसी को कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि लड़कों को ज़रूरी नहीं पता हो कि हाँ, कि कई बार आपकी फ़िक्स डेट नहीं होती है। आपको हुँ, कई बार कभी भी हो जाता है हुँ। और ज़रूरी नहीं है आपके पास उस टाइम पे पैड अवेलेबल हो। तो फिर आप क्या करोगे? आपको पेन में आपको ही भागना पड़ेगा केमिस्ट के पास, फिर वहाँ जाओगे, आप लेकर आओगे। तो वही है कि अगर आस-पास सब आपको सपोर्ट करने वाले लोग हों, आपको मतलब अगर वो एक सपोर्ट वाइज़ आपको अगर एक पैड कोई दे दे, तो कितना ईज़ी हो जाएगा वुमेन अभी के भी लिए। अभी भी जैसे ये अलाउ है, मतलब कर दिया है जैसे कि जो वुमेन के जो मतलब लेडीज़ टॉयलेट हैं उसमें मतलब रखे हुए होते हैं कि आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन सपोज़ किसी की तबीयत ख़राब हो गई बाहर और बहुत ज़्यादा, जैसे किसी के साथ में कोई बॉयफ्रेंड है या किसी का हस्बैंड है, हुँ, उसको नीड है, तो वो ना तो हुँ, लेडीज़ टॉयलेट में जा सकता है, तो वो मेन हुँ। टॉयलेट में भी रखे होने चाहिए मेरे हिसाब वही, से। हाँ, मेरे हिसाब से तो कोई तो बुराई नहीं है। सेम कॉन्डम वाली चीज़ है ना, हुँ, जैसे कॉन्डम्स हैं, वो हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की ले रही है या लड़का ले रहा है। ऐसी लड़की भी अगर केमिस्ट शॉप में कॉन्डम लेने चली जाती है, तो उसमें बुराई क्या है उसमें? उसको बहुत बहुत अजीब सारी नज़रों से लड़कियाँ देखा जाता है। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं अब इवन अपने पास वो कॉन्डम भी रखती हैं कि ठीक है, वो चाहे लड़की की ज़रूरत है, बट ज़रूरत तो किसी को भी पड़ सकती है ना, तो उसमें रखने में आपका क्या जा रहा है आपका? वही मतलब जैसे मेडिसिन है, आप अपने पास मेडिसिन रखते हो, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप जैसे हेल्प हुँ। कर सकते हो। मैं तो कहती किसी थर्ड पर्सन को भी अगर आपको कोई काम में किसी को ज़रूरत पड़ेगी, आप वहाँ भी दे सकते हो। लोग उल्टा सोचते हैं कि ये सब चीज़ें अगर सरेआम बिकने लग जाएँगी या सरेआम लेने लग जाएँगी, तो जैसे लड़की सपोज़ कॉन्डोम लेने जा रही है, तो वो लड़की मतलब जो है वो बहुत मतलब बेशर्म है वो लड़की। मेरे हिसाब से तो वो लड़की बहुत बोल्ड है कि हाँ, वो एक्सेप्ट करती है कि मतलब कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना वो, सीधी-सी बात है। हुँ, बजाए इसके कि बाद में जाके तुम हॉस्पिटलों में जाके अबॉर्शन के केस बढ़ते हैं या कुछ और बढ़ते हैं, तो कम से कम प्रोटेक्शन इज़ बेटर। वो तो है ही, वो तो है ही। बाकी तो वही है कि जहाँ तक पीरियड्स की बात है, उसके उसके बारे में भी लड़कियों को खुले से बात करनी चाहिए। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है ये। और आप अपने हस्बैंड से या अपने फादर से या अपने भाई से या अपने फ्रेंड से तुम ओपनली डिस्कस कर कर सकते हो। मतलब करना चाहिए तुम्हारे को कि वो जो एक वो टैबू बना हुआ है कि नहीं इसके बारे में बात नहीं करनी या ये वर्ड ही मेंशन नहीं करना, तो वो टैबू तभी हटेगा जब लड़कियों के मन से वो चीज़ जाएगी कि ये चीज़ कुछ बुरी है या ये चीज़ हमारे को लड़कों से सीक्रेट में रखनी है या लड़कों को ये चीज़ के बारे में पता नहीं है। क्योंकि लड़के भी मैंने वही देखा है कि लड़कों को पता होता है पर वो प्रिटेंड करते हैं। दे बिकम इग्नोरेंट क्योंकि उनको पता होता है बट वो भी ये प्रिटेंड करते हैं कि हमें नहीं पता और ना हम जानना चाहते हैं इस वही, बारे वही में। उस जब अगर कोई लड़की बात भी करती है तो वो भी ऐसे बोल जाती है, "नहीं, नहीं, 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 ये मेरे सामने मत बात कर" या व्हाटएवर। जब तक जो नॉर्मल प्रोसेस है, चाहे वो लड़की का पीरियड्स का है, चाहे एक लड़के का है, लड़के को इस एज में क्या होता है, लड़की को इस एज में क्या होता है, वो बल्कि होता है, वो नॉर्मल है। अगर नहीं होता बल्कि वो एबनॉर्मल है। और अगर वो आप डिस्कस नहीं करोगे किसी से, किसी अपने बड़े से, जब आप सेम एज के ग्रुप में रहते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? कोई आपको गाइड कैसे करेगा? मैं तो कहती हूँ एक वो लड़का भी है जैसे, लड़के को भी सपोज़ कोई प्रॉब्लम है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है कुछ, तो वो जब तक वो खुल के बात ही नहीं कर सकता किसी से, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपनी बहन से, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? हमने तो अपने घर में, चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे से हर तरह से वो कंफर्टेबल है, हर तरह की बात करने के लिए, चाहे वो बेटी है, हर तरह से हम डिस्कस करते हैं, हर चीज़ को लेके डिस्कस करते हैं। फिर कोई किसी चीज़ की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो हम जाते हैं, तो हम उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं।
लेकिन ये है कि मैंने ये देखा है कि अगर हम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे या बच्चे को कंफर्टेबल नहीं कराएँ, लड़के को भी मैं तो सारा कुछ लड़की के बारे में बताया हुआ है कि हाँ, लड़की को ये होता है, मेरे को ये होता है, ऐसे है, सारा कुछ पता है उसको, सब कुछ पता होना चाहिए। तभी तभी वो उसके मन में ये एक फीलिंग आएगी कि हाँ, कि इस चीज़ में लड़कियों को मूड स्विंग्स होते हैं, ये है। तभी मैंने ये चीज़ें आगे जाके देखा जाए तो बहुत फ़ायदा करेंगी, क्योंकि लड़के की लाइफ़ में जब कोई लड़की आती है, तो लड़की को बहुत सारी चीज़ें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, चाहे वो बीवी है, उसको उसको लड़के को कुछ पता ही नहीं होता कि हाँ, क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, क्या मंथली होता है, क्या क्या मूड स्विंग्स होते हैं, या जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब क्या होता है, उनको कुछ पता ही नहीं होता, आइडिया ही नहीं होता। सोचो अगर ये सब चीज़ें हम सारी कुछ उनको पहले पता हो ये सब चीज़ें, तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो जाएँगे। चाहे वो अपने बहन-भाइयों के साथ हैं, चाहे वो आपके अपनी वाइफ़ के साथ हैं, तो आप हेल्प भी तभी कर सकते हो, और उनको ये होना चाहिए कि आप खुल के हेल्प कर सकते हो, खुल के हेल्प माँग सकते हो, अपने भाई से भी बात कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें करने से आपके रिलेशनशिप बल्कि अच्छे हो जाते हैं, ये सब चीज़ें। वो तो है ही, बाकी तो वही है कि और जहाँ तक हॉर्मोन्स की बात है, इस टाइम पे बहुत आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत तरह की आपके मन में क्वेश्चंस होती हैं, क्यूरियोसिटीज़ होती हैं। तो वही है कि जो मैंने देखा है कि उस टाइम पे मेरा उस टाइम पे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, और जहाँ तक बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो लोग के इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो वही है कि इंट्रोवर्ट्स को थोड़ी-सी वही प्रॉब्लम आती है जिसमें हर कोई आपको यही बोलता है कि हाँ, कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप बात नहीं करते हो, या आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हाँ, कि आप ऐसे क्यों हो, या फिर आपको टाइप ऑफ ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हाँ, कि आप नॉर्मल नहीं। हुँ। तो उस वजह से लोगों को लगता है कि हाँ, कि हम ऐसे करेंगे, तो बल्कि वो जो इंट्रोवर्ट इंसान है, वो मेबी वो बात करने लग जाए, या फिर वो खुल जाए, बट उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। उसको उससे वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, या फिर वो और ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या फिर वो अपने आप को और क्वेश्चन करने लग जाता है कि हाँ, कि ओके, हाँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, या मतलब ऐसे-ऐसे आपके मन में क्वेश्चन्स आते हैं ना, तो वो भी उस टाइम पे आपको एक अवेयर होना चाहिए कि हाँ, कि आपको एक बच्चे को के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, जब अगर वो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे इंट्रोवर्ट हो, उसको क्योंकि एक्सेप्ट करो। पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चे को जैसा वो है, उसको वैसे एक्सेप्ट करो। आप उसको सिर्फ़ आप गाइड कर सकते हो कि हाँ, कि बच्चे आप ऐसे कर लो, ऐसे करके थोड़ा-सा आप बातचीत करोगे, लोगों से मिलोगे-जुलोगे तो थोड़ा-सा सोशली आपको थोड़ा-सा हेल्प मिल जाएगी या अच्छा लगेगा। आप सिर्फ़ गाइड कर सकते हो, लेकिन आप किसी की पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, माँ-बाप के 3 बच्चे होते हैं तो मैंने देखा है एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। तो हर बच्चा जो है एक अपनी एक अलग पर्सनैलिटी लेके आया है दुनिया में, और वो वक़्त के हिसाब से सीखता है। जैसे उसको आप आगे से आगे, आगे जाके जैसे वो अकेले स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर जॉब करते हैं बच्चे, अपने आप ही मैंने देखा है अपने आप ही जो जब उनके सर पे कोई ज़िम्मेवारी पड़ती है तो वो धीरे, धीरे, धीरे करके सीखते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई ज़बरदस्ती किसी की पर्सनैलिटी के खिलाफ हम उसको बोलें, अगर कोई इंट्रोवर्ट है, उसको हम ये बोल दें कि हाँ, तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा, तो ऑब्वियस है फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ कैसे जाएगा? लो ही होगा ना, क्योंकि आपने उसके मन में डर डाल दिया कि तुम अगर ऐसे रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो लोग तुम्हें मैंने ये देखा है कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो लोग उसको कोई ये नहीं मतलब बोलता कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, अगर कोई कम बोलता है तो ठीक है, या तो उसको लोग बोलते हैं कि ये बहुत प्राउडी है। या वो बोलते हैं कि ये इसके मतलब बहुत इसमें नखरे हैं, या या ये बहुत बात नहीं रूड करना है। है, या रूड है, या ये किसी से मिलना ही नहीं चाहता, ये है, वो है। हुँ, तो इवन पेरेंट्स भी ये समझते हैं, पेरेंट्स भी ये हुँ, समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है थोड़ा अजीब है, और ये हुँ। तो कोई रिश्तेदार आता है या किसी को है तो हम ज़बरदस्ती उनको बोलते हैं कि आओ, मिलो इनसे, ये सब है। और बाद में फिर उनको डाँटते भी हैं कि तुम कैसे कैसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जब धीरे-धीरे करके हमें खुद खुद नॉलेज होती है कि जो है, जैसा है, उसको पहली बात तो हम खुद अपने आप को एक्सेप्ट करें। बच्चा खुद अपने आप को एक्सेप्ट करे, जैसे हैं, हम बहुत अंदर से सही हैं।
और किसी को हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे हैं या मैं क्यों ऐसा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो आके उनकी पर्सनैलिटी इवन मैंने देखा खराब ही होती है, हम खराब ही कर रहे होते हैं उनको। वो जो हमारे अंदर जो पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ है कि हमारे को दूसरों को एक इम्प्रेस करना होता है, उसकी भी एक बहुत नीड होती है और स्पेशली उस टाइम पे पेरेंट्स के अंदर बहुत होती है। तभी पेरेंट्स जो हैं वो शो ऑफ भी बहुत अपने बच्चों को करते हैं। जैसे उनको वो चीज़ें सिखाएँगे और फिर वो और लोगों के सामने बोलेंगे, "हाँ, अच्छा इसको ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ।" दूसरी चीज़ पेरेंट्स को कभी भी अपने जो आपकी यंग एज की जो ख़्वाहिशें हैं ना, वो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जो कि वो भी मैं देखा बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी है। ऐसे बच्चों के साथ जो सपोज़ मैं कुछ बनना चाहती थी या फ़ादर बोले कि मैं ये करना चाहता था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो मैं अपने बेटे को बनाऊँगा। ठीक है, वेल एंड गुड अगर वो बनना चाहता है, तो अगर उसका इंटरेस्ट है, तो वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर्स हैं पेरेंट्स तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा डॉक्टर ही बने या कुछ है। ये सब चीज़ें इसी टीनेज में ही शुरू हो जाती हैं, आप नींव रखना शुरू कर देते हो उसी टाइम। तो वो आप मेरे हिसाब से बच्चे को आप अच्छे से उसको ग्रो करो और उसको उसकी देखो उसका इंटरेस्ट किस में है और वो खुश किस में है, कौन से करियर में वो खुश है। बाकी ये सब चीज़ें उनको जो एक ऑपोज़िट अट्रैक्शन होता है, उसके बारे में भी खुल के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और बच्चों से खुल के बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मतलब उसकी वो जो उसकी जो प्राइवेसी है, उसमें आप इंटरफेयर करने लग जाओ। उस इस एज में बच्चा जो है थोड़ा स्पेस भी माँगता है क्योंकि एक्चुअली बच्चा अपने ही अंदर की चीज़ों से वो लड़ रहा होता है कि ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो इस चीज़ से भी उनको मैंने तो बहुत प्रॉब्लम देखी है कि पेरेंट्स और बच्चों के जो रिलेशन हैं, वो बहुत वर्स्ट हो जाते हैं इवन। हाँ, उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग होते हैं जो कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों के ऊपर और बहुत ज़्यादा अ, ऑफेंड भी हो जाते हैं वो क्योंकि उस टाइम पे उनको एकदम से लगता है कि हाँ, कि मतलब ये जो बच्चा है ये मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता है और सेकंड कि हाँ, मेरे से बात नहीं करता है या कुछ शेयर नहीं करता है। हुँ। तो वही चीज़ है, बाकी तो हम अब नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि अम, जो एक मेल और फीमेल का रिलेशनशिप है वो कैसे बिल्ड होता है जब टीनेज में तुम जाते हो तो जो ऑपोजिट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं जो कि हम बोलते हैं बट मेनली वो रिलेशनशिप उनके में कैसे डेवलप होता है या वो एक दूसरे को कैसे देखते हैं क्योंकि इस टाइम पे ही यूजुअली हम वो डिफरेंसेस नोटिस करते हैं एक दूसरे में तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो um, बाकी थैंक यू एंड गुड नाइट